आज हम पहुँचे हैं एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थान पर जो भगवान विष्णु की तपस्थली कहा जाता है और ये है आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री मंदिरों का एक समूह है और ये भगवान विष्णु ऐसी मान्यता है कि द्वापर और त्रेता युग में यहीं पर उनकी पूजा होती रही और ये उस जब कलयुग शुरू हो रहा था तब वो यहाँ से बद्रीनाथ धाम चले गए। अब वहाँ उनकी पूजा होती है और वो फिर भविष्य में एक भविष्य बद्री है तो वहाँ पर उनकी पूजा होगी। लेकिन फ़िलहाल हम आदि बद्री मंदिर की बात करते हैं। आदि बद्री ये भी एक धाम है। यहाँ पर 16 मंदिर बनाए गए थे लेकिन अभी 14 मंदिर यहाँ पर अपनी जगह स्थापित हैं। और यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर समूह आदि बद्री के बारे में लिखा है। यह मंदिर समूह आदि बद्री धाम से जाना जाता है और जो पंच बद्री ध्यान आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री में से एक है। यहाँ पूर्व में 16 मंदिर थे परंतु वर्तमान में 14 शेष हैं जिनकी तिथि उनके स्थापत्य शैली के आधार पर 8वीं सदी से 12वीं सदी ईस्वी तक आंकी गई है। इस समूह का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर अन्य मंदिर भी हैं, लक्ष्मी नारायण जी के, अन्नपूर्णा के, सूर्य सत्यनारायण के, गणेश जी के और ये भगवान शिव के, गरुड़ के, माँ दुर्गा के, माँ जानकी के तमाम मंदिर यहाँ पर है। मैं मंदिरों से आपको अवगत कराता हूँ। यहाँ पर ये माँ काली का मंदिर है और ये यहाँ पर माँ काली की पूजा होती है। यानी एक बात स्पष्ट है कि भगवान विष्णु का ये तपस्थली है, उनका ये मंदिर है, लेकिन उन्होंने उनके परिसर में यहाँ पर और भी शक्ति के केंद्र हैं जैसे माँ काली है। तो माँ काली की पूजा पूरे देश में बहुत ही उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। और ये मंदिर भगवान शिव का है। यानी भगवान आदि बद्री जो मंदिर हैं वहाँ पर शिव मंदिर भी स्थापित हैं। जैसा अभी बताया कि 16 मंदिर यहाँ पर बनाए गए थे तो 16 मंदिरों में से अभी 14 मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। अब अगर यहाँ से हम फिर बात करते हैं, देखिए ये भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माँ सीता का मंदिर है। तो यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की पूजा होती है और ये अभी जैसे 2 मंदिर मैंने अभी आपको दिखाए तो तीसरा मंदिर था। और अभी हम इन बात करते हैं, ये माँ जानकी का मंदिर है और यहाँ माँ जानकी की पूजा होती है और ये मंदिर भी उसी समय से स्थापित है जब इन मंदिरों की स्थापना की गई थी। इस पूरे समूह की मंदिरों की स्थापना की गई थी। बजरंगबली यहाँ पर वास करते हैं तो आदि बद्री धाम में भगवान विष्णु ने उनको भी स्थान दिया है। यहाँ पर बजरंगबली, भगवान हनुमान, यहाँ पर जो राम भक्त हनुमान हैं, यहाँ इनकी पूजा होती है। ये मंदिर उनका है। और ये एक मंदिर गौरी शंकर का है, यहाँ गौरी शंकर की पूजा होती है। और अगर हम थोड़ा सा इधर भी देखते हैं, यहाँ भी एक मंदिर है और मुख्य मंदिर ये गरुड़ हैं और भगवान विष्णु के मंदिर के ठीक सामने हैं। तो ये गरुड़ मंदिर, यहाँ भगवान गरुड़ की पूजा होती है। अब अलग अलग मान्यताएं हैं कि इन मंदिरों का निर्माण कब और किसने किया। एक मान्यता ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इन मंदिरों की स्थापना की थी। लेकिन एक मान्यता, धार्मिक मान्यता और भी हैं जिनका अब कोई प्रमाणीकरण नहीं है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद, जीतने के बाद जब वो स्वर्ग को जा रहे थे, उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया था। लेकिन पौराणिक विभाग, जो भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग है, वो कहता है कि 8वीं सदी से 11वीं सदी तक कत्यूर वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण किया था। अब आइए मैं आपको भगवान विष्णु का मंदिर दिखाता हूँ। ये भगवान विष्णु का मंदिर और यही मुख्य मंदिर है यहाँ, और यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है अंदर में। और हाँ, और एक मंदिर यहाँ पर है, यहाँ भी पूजा होती है। और यहाँ ये चक्रभान है, यहाँ के क्षेत्रपाल है तो यहाँ इनकी पूजा होती है। यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर ये है और सत्यनारायण का मंदिर ये है। तो ये जो है अपने आप में बहुत अद्भुत है। जो इनकी मंदिरों की जो निर्माण की जो एक कला है, तो इन मंदिरों को देखकर लगता है कि वाकई यहाँ पर हमारी प्राचीन धरोहर हैं और सैकड़ों हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये अपनी जगह खड़े। तो ये एक दिव्य शक्ति का ही प्रताप हो सकता है। तो आइए पंडित जी से, चक्रधर थपलियाल जी से थोड़ा सा उनका समय लेंगे और उनसे बात करेंगे कि मंदिरों की मान्यता के बारे में वो बताएंगे कि किस तरह से यहाँ निर्माण हुआ, किस किस की यहाँ पूजा होती है, क्या मान्यता है। पंडित जी आप बताइए कि थोड़ा सा कि जब मंदिरों का निर्माण हुआ,
यहाँ 16 मंदिर बने थे, अभी 14 हैं। तो किस तरह की यहाँ पर चीज़ें रहती हैं, कब कपाट बंद होते हैं, क्या होता है? अच्छा सर जी, ऐसा है, वही मैं आपको बताया नहीं, ऐसा सर जी ये बताते हैं। आदि बद्री 5 बद्री में फर्स्ट बद्री कहलाएगा सर ये आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो विशाल बद्री में भी मेन प्रतिमा साहब भगवान विष्णु जी हैं। आदि बद्री में भी मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। यहाँ पर भी साहब स्टैंडिंग में ना, खड़े रूप में विराजमान। और बद्रीनाथ में साहब पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे में। नियम जो बद्रीनाथ जी का जी वही यहाँ भी है। जैसे बोलते हैं अभिषेक, मतलब भगवान जी का श्रृंगार डेली सुबह 5 बजे होता है, दोपहर को भोग होना सर, शाम को शयन आरती। महोदय साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं सर कपाट बंद। यहाँ भी कपाट बंद होते हैं ना, 1 महीना डेट फिक्स है यहाँ की। 16 दिसंबर को मतलब पूछ शुरू होता है, 16 दिसंबर से हर साल। और 14 जनवरी की होती साहब मकर संक्रांत, वो दिन यहाँ के कपाट खुलते हैं। 11 महीने खुला होता सर जी ये मंदिर। साल में 1 ही महीने यहाँ कपाट बंद होते हैं। ऐसे करके महोदय पहले 16 मंदिर का समूह था यहाँ पे, लेकिन 2 मंदिर काफी टाइम पहले खंडित हो चुके हैं, लेकिन अभी 14 मंदिर मौजूद हैं साहब। जो मंदिर खंडित हुए हैं वो किसके मंदिर? सर जी इसमें से इतना मैं नहीं बता सकता हूँ, वो काफी टाइम पहले खंडित हुए हैं, उनके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और क्या यहाँ की मान्यताएं हैं। और यहाँ इतना पवित्र स्थान है कि हम ये देख चुके हैं, ये बता चुके हैं। और इस पवित्र स्थान पर आना वाकई अपने आप में एक बहुत ही पुण्य का काम होता है। ये आदि बद्री धाम है, यानी 5 बद्रियों में से एक। तो ये एक जानकारी मैंने अभी आपको दी है भगवान विष्णु की तपस्थली आदि बद्री धाम से। नमस्कार।